ईरान अमेरिका के खिलाफ मुसलसल हमले कर रहा है और ताक ताक कर हमले कर रहा है और मशरिक़ वस्ता में जहाँ जहाँ उसकी बेसिस हैं, जहाँ जहाँ अब भी उसका फ़ौजी सामान मौजूद है, वहाँ बहुत ही तरतीब से निशाने लगाए जा रहे हैं। कहीं पर भी जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं किया जाता और हर हदफ का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और इसीलिए कुवैत के एक नई एयर बेस पे हमला किया गया है और उस एयर बेस को हम उमूमन ख़बरों में नहीं सुनते, लेकिन उस पर एक हमला किया गया है, बड़ा हमला किया गया है। और क्या हदफ हासिल किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ बहरीन की शेख ईसा एयर बेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है और बहुत ही तरतीब से वहां पर बहुत ही अहम अहदाफ उड़ा दिए गए हैं। जहां ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है, वहां इसने पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जो मिलिट्री अलाइनमेंट है उसका चेहरा, उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। और अब अमेरिका अपने हिसाब से नहीं बल्कि ईरान के हमलों से बचने के हिसाब किताब से ये तय करता है कि उसको कहाँ खड़े रहना है, कहाँ छुपना है और कहाँ पर अपने आप को लेकर जाना है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान मुसलसल अपने अहदाफ को बहुत ही सलीक़े से, बहुत ही सोच समझ कर चुन रहा है और जब हमले करता है तो वो उस हिस्से के बखी उधेड़ देता है और किसी और हिस्से को ज़्यादा टच नहीं करता। और उस हिस्से को जिसको वो नहीं छूता उसका नंबर कुछ दिन के बाद आता है। और अमेरिका को ये तरतीब अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि ईरान अंधाधुन मिसाइल नहीं दाग रहा, अंधाधुन वो ड्रोन्स नहीं भेज रहा, बल्कि वो बहुत ही तरतीब से, बहुत सलीक़े से एक एक करके अमेरिका को डिसमेंटल कर रहा है। और आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा देव खड़ा है जिसके कभी घुटनों पे वार किया जाता है, कभी उसके दिल पे वार किया जाता है, कभी उसके सर पे, कभी आँखों पे, कभी किसी और जोड़ पे वार किया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरह कमज़ोर किया जा रहा है कि अब वो ना अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता है, ना वो अपनी टांगों पे, अपने पैरों की ताकत पे कर सकता है। और अब उसे अपने हिसाब से नहीं बल्कि ईरान के हिसाब से ये तय करना पड़ेगा कि उसको कहाँ अपने आप को समेट कर खड़ा करना है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कुवैत का, और कुवैत में अहमद अली जाबिर बेस है, इसको निशाना बनाया गया। और इसको क्यों निशाना बनाया गया ये ज़्यादा अहम है उस बात से कि इसको निशाना बनाया गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अहमद अली जाबिर बेस पे जब निशाना लगाया है ईरान ने तो किस किस हदफ को तबाह किया है और कौन सा बहुत बड़ा और गैर मामूली नुकसान अमेरिका को हुआ है। अगर आपको अमेरिका की आंखों पे वार करना है तो अहमद अली जाबिर बेस पे हमला करना ज़रूरी है। इसीलिए ईरान ने वहाँ हमला करके लॉजिस्टिक सप्लाईज को, सर्विलेंस के निज़ाम को, एरियल ऑपरेशंस को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और बहुत बड़े नेटवर्क को जो वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था उसको निशाना बनाया है। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि वहाँ पर अगर निशाना लगाया गया है तो वहाँ पर देखने की और बहुत आगे तक दुश्मन को महसूस करने की जो सलाहियत है, ख़ास तौर पे समंदरों में, ज़मीन पर और फिज़ाओं में, उसको देख लिया गया है और उसको निकाल दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है ईरान की जानिब से। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए जब हमले किए जाते हैं इन बेसिस पे तो वहाँ क़यामत मच जाती है। और एयर डिफेंसेस चूँकि बहुत ज़्यादा मौसर नहीं रहे हैं अब अमेरिका के, और इसीलिए बहुत सारे जब इंटरसेप्टर्स फायर किए जाते हैं तो वो ऐसे वक्त में फायर किए जाते हैं जब उनका कोई बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल डिफेंस सिस्टम के सर पे पहुंच चुका होता है, उसके बाद इंटरसेप्टर फायर हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता। और न सिर्फ हदफ तबाह होता है बल्कि वो अपने साथ उन इंटरसेप्टर्स को भी, उन दिफाई निज़ामों को भी तबाह करता है और साथ में कुछ और मौजूद अहदाफ को भी तबाह करता है। तो जो एक तीर चलाया जाता है ईरान की जानिब से वो 3-4 शिकार करके अपने आप को ख़त्म करता है। तो ईरान का हर तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस हमलों में। इसीलिए अली अस्सालिम एयरबेस पे जब हमला किया ईरान ने तो वहाँ पर F-35 तैयारों को तबाह किया और बहुत सारे और जगह तैयारों को निशाना बनाया क्योंकि वहाँ पर वो पार्क होते हैं। और उसके बाद जब आज अहमद अली जाबिर एयरबेस पे हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, ड्रोन्स दागे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुँचाया और उसके बहुत ही अहम किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुँचाकर उनको तबाह कर दिया। और अगर इन दो कार्रवाइयों को मिलाकर देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि अली अस्सालिम एयरबेस से अब तैयारे उस तरह से उड़ान नहीं भर सकेंगे और उनको देखने के लिए जो सारा इक्विपमेंट था, नेविगेशन का सारा सामान था जो हेल्प करता था तैयारों की को उनकी टेक ऑफ में, लैंडिंग में और उसके एयर ऑपरेशंस के दौरान, वो तमाम निज़ाम इस तरफ तबाह किया गया जो अहमद अली जाबिर एयरबेस है। और दोनों एयरबेसेस के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 50 किलोमीटर का है। और इसी तरह बहरीन में ईरान ने एक हमला किया और शेख ईसा एयरबेस को एक बार फिर निशाना बनाया। और वहां जब चीज़ों को निशाना बनाया तो उसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। वहां पे सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया गया वो नेविगेशन सिस्टम को पहुंचाया गया, यानी तैयारों की लैंडिंग, उनके टेक ऑफ, वेदर कैसा है, कहाँ उतरना है, एयर ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इस तमाम सिस्टम को जो लेके चल रहा था नेविगेशन सिस्टम, ये तमाम निज़ाम उखाड़ दिया है वहाँ पर ईरान ने। और इसी
इसी के साथ साथ पावर जनरेटर्स तबाह किए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजली का एक बहरान हम कह सकते हैं कि हो गया है, और पावर फेलियर्स की वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं मिलिट्री के, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो बहुत ज़्यादा तातुल का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्लॉक होता है और दीगर जो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे फौजी अपनी कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक कर रहे होते हैं, उन बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। और एक एक करके अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो एयर बेसिस हैं जो मशरक़ वस्ता के अंदर हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, यहाँ पर हमला जब ईरान कर रहा है तो दरअसल ये एक पूरे शहर हैं जो फौजी छावनियों के नाम पर वहाँ पर आबाद हैं, और इन एयर बेसिस को तबाह करने का मतलब पूरे शहरों को तबाह करना है। इसीलिए पूरे एयरबेस को एक साथ निशाना नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही एहतियात के साथ इन अहदाफ की सिलेक्शन की जाती है और वहाँ पर बारूद फेंका जाता है। और ये भी तय किया जाता है कि अचानक ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ड्रोन अटैक ही करना, देखा जाता है कि हदफ किस तरह का है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ को भेजना चाहिए और वो वहाँ पर कितनी मौसर होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ईरान जब हमले कर रहा है अब अमेरिका की एयरबेसिस पे, तो इस नई एपिसोड में जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल नई हो गई है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स भी चेंज हो गए हैं, अब खैबर शिकन मिसाइल और हाज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आ रहे हैं, मनूवर कर रहे हैं, आखिरी 30 किलोमीटर में ये अपनी रफ्तार भी एडजस्ट कर लेते हैं, या तो तेज़ करते हैं या कम करते हैं, और मनूवर भी करना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये हिलना जुलना शुरू कर देते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जाविये तब्दील करना शुरू करते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आता कि जो अब मिसाइल फायर किया जाना है वो किस तरफ किया जाना है, किस अंदाज से इसको फायर किया जाए कि ये आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दे। इसीलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल तबाह नहीं कर पा रहा अमेरिका, और ये एक एक करके जब गिरते हैं तो जितना बारूद आसमान से फेंका जाता है ईरान की जानिब से, वो तमाम आकर ज़मीन पर गिरता है और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। इसी तरह ड्रोन अटैक्स भी हैं कि जब ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं तो अर्श ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो शाहिद 136 से दुगनी रफ्तार से आता है और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए, जो उसमें ख़ास किस्म की एक टेक्नोलॉजी लगी है, उसको चकमा देते हुए जाके अपने हदफ को तबाह कर देता है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान है, उसकी अलाइनमेंट, मिलिट्री अलाइनमेंट यहाँ पर बहुत बुरी तरह हिल चुकी है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ अपने आप को मजबूत करें, कौन सी एयर बेस ऐसी रखें जहाँ पर हम एयर डिफेंस भी मजबूत रखें और अपने ऑपरेशंस को भी वहाँ से मजबूती से चलाएं। अब कुछ चीज़ें जो है वो कुवैत से करनी पड़ती हैं, कुछ बहरीन से करनी पड़ती हैं, कुछ कहीं और से करनी पड़ती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा अमेरिका के कि एक तरह से मौसर अंदाज में एक साथ कहाँ से ऑपरेशन शुरू किए जाएं। तो ईरान बहुत बड़े पैमाने पर इन सारी कार्रवाइयों में कामयाब होता नज़र आ रहा है, और अगर इसको बहुत ही गैर जानिबदार होकर भी देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि अमेरिका सिमट रहा है। ईरान की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें वसअत आती जा रही है, गहराई आती जा रही है, और वो सख्त तरीन और मौसर तरीन होती जा रही हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान बहुत ही कारी वार कर रहा है और अमेरिका अपने आप को समेटते समेटते अब एक कोने में पहुंचकर खड़ा हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।